आपको पता है, बैंक पैसा तभी कमाता है जो पैसा आप खर्च करते हो, जो कि आपके पास नहीं है। और बैंक कभी नहीं चाहती ये चीज़ आपको बताना कि आप अमीर बन जाओ, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। और देखो, बैंक कैसे काम करता है, इसमें सिंपल सा फॉर्मूला है। जो पैसा आपके पास नहीं है, उसको आप खर्च करते हो, तभी जाके बैंक पैसा कमाती है। वो आपके इंटरेस्ट से पैदा होता है, या फिर आपके ओवर ड्यूज से उसको कमाई होती है, या फिर जो चीज़ आप चाहते हो बट वो चीज़ आपके पास नहीं है, वो बैंक आपको प्रोवाइड करती है और उसके बदले में आपसे 2 गुना, 3 गुना, चौगुना के हिसाब से लगान के तौर पे इंटरेस्ट लिया जाता है। ये बैंक की मेन गेम होती है। देखो, आपको मैं एक बात बताता हूँ। बैंक कभी भी आपको ये क्यों बताएगा कि आप अमीर हो जाओ? आप क्यों चाहेगा कि आप अमीर हो जाओ? क्योंकि अगर आप अमीर हो जाओगे तो आप पैसा बचाने लग जाओगे, पैसा बचाओगे तो आप अमीर होगे। बैंक नहीं चाहता कि आप पैसा बचाओ, बैंक चाहता है कि आप उनसे पैसा लेते रहो जो पैसा आपके पास नहीं है। ठीक है? आज मैं वो क्लैरिफ़ाई करूँगा कि आपने बैंक के इस जो सिस्टम से, जो इनका मैट्रिक्स है उससे कैसे निकलना है। देखो यार, बैंक से बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटी आपको मिलती है, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, लोन्स हो गए, कार लोन हो गए, होम लोन हो गए, है ना? ये सब चीज़ें क्या है? ये सब चीज़ें डेब्ट है भाई। आप बैंक के लिए, बैंक से जब आप पैसा लेते हो तो बाद में आप बैंक का इंटरेस्ट पे करते हो, ईएमआई पे करते हो। इन द सेंस ऑफ कि बाद में आप बैंक के लिए काम करने लग चुके हो भाई। ठीक है? जो आप मान लो कि आपने कोई गाड़ी ली 4 लाख की, ठीक है? उसकी 4 लाख की वैसे कोई गाड़ी अभी होती नहीं है, बट मान लेते हैं कि कोई गाड़ी 10 लाख की है। आपने फाइनेंस करवा के वो गाड़ी ली। फाइनेंस करवाने के बाद आपकी वो गाड़ी आपसे बैठ रही है, फाइनेंस ले लो के 14 लाख की, ठीक है? अब 10 लाख की गाड़ी फाइनेंस करवाने के बाद आपको 14 लाख की गाड़ी पड़ रही है, और फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो। आप 4 लाख रुपए के लिए एक्स्ट्रा काम करोगे अपनी लाइफ में। और आपको पता है कि जो गाड़ी की वैल्यूएशन होती है, वो डेप्रिसिएशन होता है भाई। उससे कोई बढ़त नहीं मिलने वाली, उससे कोई आपका कार की वैल्यूएशन नहीं बढ़ने वाली, वो तो गिरे ही गिरे, क्योंकि वो एक किस्म से लाइबिलिटी है। ये भी हो गया। कई बार देखता हूँ कि लोग एक्सपेंड करते हैं, जैसे मेरे पास क्रेडिट कार्ड्स हैं, ठीक है? मेरे को ऑफर आते हैं कि भाई आप प्लेन की टिकट ले लो, बाद में पे पे करना, है ना? आप ये ट्रिप प्लान कर लो, बाद में पे करना। मैं तो नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि अभी मैं इससे ना मेरे को कोई नॉलेज मिलने वाली है ना। हाँ, बेटर ये एक्सपीरियंस बढ़िया मिल जाएगा, घूम लूंगा, फिर लूंगा, टाइम पास कर लूंगा, बट क्या मिलेगा इसके बदले में? ये भी तो लाइबिलिटी है ना। तो ये सब चीज़ें आप करते हो, आप बुक कर लेते हो। जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया जो आईफोन वगैरह लेते हैं या फ़ोन्स वगैरह लेते हैं, ये ईएमआई पे लेते हैं, अपने कार्ड पे परचेज़ करते हैं, ईएमआई बांध लेते हैं। आप ये सोचो भाई, जो एमआरपी से आपको 5-6 हज़ार रुपये महंगा पड़ रहा है, ठीक है? उसके लिए आप एक्स्ट्रा ही काम करके उसको गुज़ारा करोगे। बाई चांस अगर आपने टाइम पर किस्त पे ना किया तो अलग से पेनल्टी है ना? तभी तो बैंक पैसा कमाती है आपसे। और उसके बाद जो फ़ोन है, वो तो ऐसा तो नहीं है अगर आपने 10,000 का फ़ोन खरीदा तो आपका आपका बाद में वो 20,000 का बिक जाएगा। नहीं भाई, फ़ोन आप साल बाद देख लो, उसकी आधी वैल्यू, आधी कीमत ख़त्म हो जाती है। आईफ़ोन की बात नहीं कर रहा मैं, दूसरे फ़ोन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें जो कि बैंक नहीं चाहते कि आप जानो इनकी गेम, ठीक है? तो मैं आपको यही बोलूँगा कि कभी भी लोन से आप अपना कोई सामान मत खरीदो, आप क्रेडिट कार्ड से सामान मत लो, कैश है कैश से लो, पैसा है पैसे से लो। क्योंकि इससे होगा क्या यार, देखो कहते हैं ना कि जो चीज़ आप, मैं तो ये मानता हूँ कि ना, जो चीज़ आपने ना मतलब कि अपने फुल पेमेंट करके ले ली, एक तो आप टेंशन फ्री हो जाओगे, दूसरा आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा, तीसरा आप बैंक के लिए काम नहीं करोगे, क्योंकि ये सब चीज़ें आप बैंक के लिए कर रहे हो। एक किस्म से आप बैंक को काम करके पैसा दे रहे हो, बैंक की एम्प्लॉई बन चुके हो आप। और बैंक यही चाहता है। बैंक नहीं चाहता कि आप अमीर बनो, क्योंकि अमीर बन के तो आप उनके लिए थोड़ा ना कोई काम करोगे। बैंक चाहता है कि आपको फँसा के रखें, और आप ऐसे ही चलता रहता है भाई। मैंने कई होम लोन्स वाले पर्सन भी देखे हैं, होम लोन करवा लेते हैं 10% कैश किस्त पे, 10% कैश पेमेंट करते हैं, बाकी 90% तक भाई होम लोन हो जाते हैं। इसमें भी वो फंसने वाले गेम होते हैं, क्योंकि देखो यार, जो प्रॉपर्टी आप 1 करोड़ की ले रहे हो, उसमें 10 लाख पेमेंट करते हो, 90 लाख का आपने लोन करवा लिया, उस पर इंटरेस्ट बैठेगा, मतलब छोटे पटे खर्चे होंगे, आपकी किस्त बैठेगी, है ना? और जब वो किस्त नहीं पूरी होगी तो बैंक क्या करेगा? बैंक क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी को के कागज़ तो अपने पास ही रखता है, फिर उसकी नीलामी करेगा, है ना? फिर जो पैसा आपने दिया है वो लौटा देगा और अपना पैसा काट के रखेगा, इंटरेस्ट विद इंटरेस्ट। और आपको पता है कि जब प्रॉपर्टी आप पे बाय करोगे, उसके बाद साल 2 साल अगर मान लो लगातार किस्त पे किया, बाद में वो प्रॉपर्टी की नीलामी हो जाती है अगर आप उसको पेमेंट नहीं करते। बट एटलीस्ट प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन तो बड़ी होती है ना। बैंकों का तो डबल फायदा हो गया, और बैंक यही गेम खेलती है।
बैंक क्या करती है कि आपको होम लोन क्यों जल्दी देने के लिए एग्री हो जाते हैं, उनको पता है कि अगर ये डिफ़ॉल्ट करेगा तो इसको हम रीसेल कर सकते हैं, और रीसेल में एक तो उसके घर की कीमत बढ़ी हुई मिलेगी, दूसरा कस्टमर का जो पैसा इंटरेस्ट विद इंटरेस्ट के साथ भी मिल जाएगा। उनका डबल फ़ायदा हो गया ना, कि घर से भी कमाई हो जाएगी और दूसरा उनके पेमेंट से भी कमाई हो जाएगी। सेम कार का भी होता है, कार का भी अगर मान लो आप कार लोन करवाते हो, आप पेमेंट नहीं करते, तो जो मूल आपका अमाउंट होता है वो काट लिया जाता है, आपकी गाड़ी उठा के ली जाती है, उसको बाद में रीसेल कर दिया जाता है बढ़िया कीमत पे। ये भी चीज़ होती है। तो बैंक का तो फ़ायदा ही फ़ायदा है भाई। तो यही चीज़ है कि मैं कहना चाहता हूँ कि आज की जनरेशन को बैंक से दूर रहो, ये डेब्ट वाली चीज़ों से दूर रहो, कैश से डील करो या जो पैसा है उससे डील करो, और अगर पैसा है तो उसको बैंक में रखो, बैंक से रख के थोड़े बहुत इंटरेस्ट लेते रहो, ठीक है? इन्वेस्ट करो, बट बैंक का कभी वो डेटर ना बनो भाई, नहीं तो बैंक आपको पूरी ज़िंदगी भर आपको एम्प्लॉय बनवा के रख देगा बिना खर्चे के। बस आप उसके लिए काम करते रहोगे और किस्त पे करते रहोगे, इंटरेस्ट पे करते रहोगे फालतू का। तो ये चीज़ें हैं और यही चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। मान लो कि अगर आप ये सब चीज़ें फोकस करने लग जाओगे, आप देखो, आप सिंपल सा मैथ करो कोशिश। नॉर्मल एवरेज जो क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट रेट होते हैं वो 20 से 25% के भीतर होते हैं, ठीक है, साल के। तो अगर आपने 3 साल का आपने कोई ईएमआई बनाया, 5 साल का बनाया, तो सीधा आप 100% से ज़्यादा आप मतलब कि जो 5 लाख रुपए की 5 लाख की जो चीज़ आपने खरीदी थी, उस पर अगर मान लो आपके 70 to 80% इंटरेस्ट ही पड़ गया, तो कितनी की वैल्यूएशन उसकी होगी? मेरे हिसाब से वो आपकी बड़े आराम से 13-14 लाख की पड़ जाएगी। जो चीज़ 5 लाख रुपए की चीज़ मिल रही थी, आपने 13 लाख का खरीद के 13 लाख में पूरा किया, ये कैसा सौदा हुआ भाई? इसका मतलब ये है कि आपने 8 लाख रुपए सिर्फ बैंक को किस्त में पे किए हैं, इंटरेस्ट में पे किए हैं, जो कि आपने बैंक के लिए काम करके उसको पैसा दिया। बैंक को तो फ़ायदा ही है, एक तो बैंक का पैसा एक जगह पे इन्वेस्ट हो गया, दूसरा उस पे इंटरेस्ट भी कमा लिया, वैल्यूएशन भी बढ़ गई। तो बैंक की तरह आप भी सोचना स्टार्ट करो, ठीक है? कहते हैं ना कि रिवर्स इंजीनियरिंग हर एक चीज़ की होती है। जैसे बैंक आपसे कमाता है, वैसे ही आपको एक बार उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके आप भी अगर सोचोगे मेथड कमाने का, तो आप ऑटोमेटिक रिच हो जाओगे। रिच का ही पर्सन यही है। और ये बैंक ये मत समझना कोई गवर्नमेंट ओन करती है कोई। स्टार्टिंग में बैंक किसी ऐसे ही बंदे ने खोला होगा, जिसका माइंड रिवर्स चला होगा कि हाँ, ऐसे-ऐसे करते हैं, वैसे-वैसे करते हैं। जब प्रॉफिट होने लग गया तो इसको गवर्नमेंट ने हायर कर लिया, गवर्नमेंट ने अपनी अथॉरिटी बना दी। प्राइवेट बैंक भी ऐसे काम करते हैं भाई। उनको पता है कि घाटे वाला तो सौदा है नहीं, मेरे पास इतने पैसे पड़े हैं, जब इन्वेस्ट करूंगा तो दोबारा से पैसे मेरे को मिल जाने हैं, बल्कि एक्स्ट्रा पैसा मुझे बैठे बैठाए मिलते रहेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, कोशिश करो अभी जितने भी आपके फिलहाल डेट्स हैं उसको क्लियर करो, और आगे से डेट पर सामान लेना छोड़ो। हाँ, कुछ हैक्स होते हैं जो कि मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। जैसे मैं क्रेडिट कार्ड से सामान खरीदता हूँ, मेरे को पॉइंट मिलते हैं, डिस्काउंट्स मिलते हैं, वो मैं बिल्कुल यूज़ करता हूँ क्रेडिट कार्ड, उससे मेरा फ़ायदा है, क्योंकि बैंक तो महीने का काट रहा है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि मैं अगर बैंक क्रेडिट कार्ड से बेनिफिट कर रहा हूँ तो सारे करते होंगे, नहीं भाई। कहते हैं कि जो जिसको फाइनेंस की नॉलेज है, जो चालाक आदमी होता है, वो तो भाई कर्जे से भी भाई पैसा कमा लेगा। और जो जिसको इसका गेम के बारे में पता नहीं है, भाई वो छोटा भी लोन लेगा पर बैंक उससे बढ़िया तरीके से काटेगा। एक्चुअली में मैं जो क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ, जो मेरे को बेनिफिट होता है, वो मेरे पैसों का बेनिफिट नहीं होता, वो आपके इंटरेस्ट का बेनिफिट मुझे मिलता है भाई। आप जो पैसा बैंक को दे रहे हो इंटरेस्ट के रूप में, वही एक उसकी तौर पे, मतलब डिस्काउंट के तौर पे या फिर वाउचर्स के तौर पे हमको बैक दिया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं गेम को। ऐसे थोड़ा ना क्रेडिट कार्ड हर किसी को कैशबैक देता रहेगा, आपसे तो कंपनी चलेगी नहीं। कंपनी क्या करती है, एक तरफ से एक एक आदमी को लोन देगी, उससे इंटरेस्ट मारेगी, और दूसरे आदमी को कैशबैक देगी कि उसको आदत पड़ती रहे। बट आदमी वही आगे कामयाब है जो सिर्फ कैशबैक लेता रहेगा, लोन ना लेता रहा, उसको फायदा है इस गेम में। तो बताना मेरी बात से अगर आप एग्री करते हो कि नहीं। और इंस्टाग्राम पे आओ, फॉलो करो भाई, बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, छोटी छोटी वीडियोस, सेम नाम से इंस्टाग्राम फेसबुक सब पे मिलूंगा मैं। तब तक के लिए बाय बाय, ओवर एंड आउट।